में कांग्रेस की शानदार जीत। सावित्री मंडावी ने ब्रह्मानंद नेताम को 21,000 से अधिक वोटों से हराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा 2023 में भी होगी जीत। बीजेपी बोली जनता का फैसला स्वीकार। चंडीगढ़ में हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। सीएम भूपेश बघेल करेंगे अध्यक्षता। सीएम के नाम पर होगी रायशुमारी। अंबिकापुर में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा। बिहार से नाबालिग सहित 9 गिरफ्तार। 25 लाख इनाम देने का झांसा देकर महिला को लगाया 5 लाख से अधिक का चूना। मनेंद्रगढ़ में दबंगों ने ढाया कहर। एसडीएम के आदेश के बाद भी तोड़ा मकान। सरकारी जमीन पर बना था घर। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है। आज हिमाचल के कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक होगी और आज शाम चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक। जैसा कि आपको मालूम है कि अच्छे खासे मतों के साथ हिमाचल में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं आज हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पर लगातार बने रहे हैं और अब आज शाम चंडीगढ़ में बैठक होनी है। सीएम भूपेश बघेल ये बैठक लेने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक होगी। शाम को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस चुनाव में सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कोराम तीसरे नंबर पर रहे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मैजिक। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते में दर्ज हुई एक बड़ी जीत। कांग्रेस की रणनीति दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी के लिए जनता की सिंपैथी और सीएम बघेल का जादू। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में ये तीनों फैक्टर विपक्ष पर भारी पड़ गए। आदिवासी आरक्षण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बेरोजगारी जैसे तमाम सियासी मुद्दों के बीच कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपने पति मनोज मंडावी के निधन से खाली सीट पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद सावित्री मंडावी ने जनता का आभार जताया है। इनकी कमी खल रही है, बिल्कुल याद आ रही है। पर जितने भी भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं और हमारे माननीय भूपेश बघेल, उन सब को धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। सावित्री मंडावी ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस बड़ी जीत पर कांग्रेस जश्न मना रही है। भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी का विजय जुलूस निकालकर पार्टी ने जीत का शंखनाद किया। विधानसभा चुनाव से पहले मिली इस बड़ी जीत से कांग्रेस का हौसला 7वें आसमान पर है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 2023 में भी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। मैंने पहले कहा ना, पहले का कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है, कार्यकाल है, उस पर जनता ने मोहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पर वोट मिला। भानु प्रतापपुर की जनता को सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हमने जनता के बीच में गए थे और भानु प्रताप की जनता ने हमें उस पे मुहर लगा दी है। इस उपचुनाव से विपक्ष को वापसी की उम्मीद थी, क्योंकि पिछले चुनाव में लगातार कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। विपक्ष ने शराबबंदी, आदिवासी आरक्षण, अपराध और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश भी की, लेकिन सीएम भूपेश बघेल के मैजिक के आगे विपक्ष के मुद्दों की हवा निकल गई। हालांकि चुनाव से पहले जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं। बीजेपी का कहना है कि सावित्री मंडावी को जनता की सहानुभूति का फायदा मिला। हम छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पति की जब मृत्यु हुई और पत्नी को दिया जाता है तो एक सहानुभूति का लहर रहता है।
बीजेपी ने प्रयास किया अच्छे ढंग से हम चुनाव लड़े हैं और चुनाव को हमने बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। उसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्वाभाविक रूप से अल्प समय में मंडावी जी चले गए तो उसका सहानुभूति के लहर भी होगा, ये ऐसा अपन मान सकते हैं। 32% आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज ने अकबर राम कोर्राम को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि वोटों की गिनती के दौरान अकबर कोर्राम का मुकाबला सिर्फ बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम से दिखा, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने न सिर्फ लगातार शुरुआती बढ़त बरकरार रखी, बल्कि उनके फेवर में वोटों का मार्जिन भी बढ़ता गया। आखिरकार जनता जनार्दन का फैसला दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी के हक में आया। इस जीत के साथ न सिर्फ कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, बल्कि 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस को विजय का बूस्टर डोज भी मिला है। उधर बीजेपी भले ही इसे सहानुभूति से मिली जीत बता रही हो, लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि संगठन स्तर पर तमाम बदलाव और नई नई रणनीतियों के बावजूद बीजेपी को सूबे में एक और हार मिली है, जो अगले चुनाव से पहले पार्टी के लिए चिंता की बात है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, कांकेर। छत्तीसगढ़ के लोग अब जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सफर करने जा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की पहली रैक बिलासपुर पहुंच चुकी है। स्पेशल लोकल स्टाफ वंदे भारत की रैक लेकर जोनल स्टेशन पहुंच रहे हैं। ट्रेन परिचालन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 11 दिसंबर को पीएम मोदी पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। एसईसीआर के लिए ये बड़ा तोहफा है। अभी बिलासपुर से लेकर हमने नागपुर तक उसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर तक बढ़ा ली है। जी देखिए, ये भारतीय रेल का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये जो अब तक की जो जितनी भी गाड़ियाँ चली हैं वो तमाम गाड़ियों से ये बहुत अलग है, अलहदा है, और ये सेमी एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड ट्रेन है। अभी फ़िलहाल 130 के जो स्पीड है उस पर चलने वाली है ये। और खबर कोरिया से, जहां 15 हाथियों का दल पहुंचा आनंदपुर और कटघोरी स्टेट हाईवे पर दिखा हाथियों का दल। एक सप्ताह से गांव के आसपास मौजूद है हाथियों का दल। धान खरीदे केंद्र के पास ग्रामीणों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। मौके से वन विभाग के कर्मचारी गायब नजर आए। तो आप ये देखिए कि स्टेट हाईवे पर हाथियों का ये दल नजर आया है। हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरिया से। 15 हाथियों का दल पहुंचा आनंदपुर और कटघोरी स्टेट हाईवे पर दिखा हाथियों का दल। एक सप्ताह से गांव के आसपास हाथी मौजूद हैं। धान खरीदी केंद्र के पास ग्रामीणों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। मौके से वन विभाग के कर्मचारी गायब रहे। और अब बात जशपुर की, जहां पत्थलगांव विकासखंड के लुड़ेग ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के खिलाफ ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यहां के सचिव लंबे समय से एक ही जगह डटे हुए हैं और बीते दिनों सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन सचिव ने उसे पास नहीं होने दिया। वहीं दोनों पर मिली भगत कर वित्त आयोग की राशि को गलत तरीके से रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया। इस बाबत जनपद सीईओ को जांच की मांग की गई है। रखा हूँ सोचने के अधिकार के तहत हमारे गांव में जो बोर खनन हुए हैं उसका कोई राशि का अता पता नहीं है, सीसी रोड का कोई अता पता नहीं है, टेप नल जल का कोई अता पता नहीं है। सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इतने राशि का भ्रष्टाचारी और जनता का पैसा का दुरुपयोग, इनके ऊपर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। के खिलाफ में जाँच कराई जा रही है। सरपंच सचिव दोनों के खिलाफ शिकायत मिली हुई है। जाँच टीम गठित किया गया है। जाँच टीम का जैसे प्रतिवेदन आएगा, अगर जो उनके ऊपर आरोप लगाएगा सत्य पाया जाएगा तो उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले के जोगीबांध में जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। दरअसल धान खरीदी शुरू होने के बाद से ही बिचौली सक्रिय हैं। ट्रक में लदे ये अवैध धान को भी खपाने के मकसद से लाया गया था, लेकिन गुप्त सूचना के बाद पहुंची प्रशासन की टीम ने चालकों से जब कागजात मांगे तो वे देने में असमर्थ दिखे। इसके बाद सभी वाहनों को जब्त कर मंडी कार्यालय को सौंप दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। देखिए, जोगीबांध के पास एक राइस मिल स्थित है जिसका पंजीयन नहीं है हमारे यहाँ कस्टम मिलिंग के लिए। यहाँ कुछ 4 ट्रक धान मिला है और इस धान की हम अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी पेपर दिखाया नहीं है कि ये धान इन्होंने कहाँ से मंगाया है। तो अभी फ़िलहाल हम जांच कर रहे हैं और ये अगर कोई कागज़ नहीं दिखाते हैं तो इसकी जब्ती की जाएगी और आगामी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसकी पत्नी टमाटर मांगने पड़ोसी के घर चली गई। तो पति ने उसे जाने से मना किया तो गुस्से में आकर उसने डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी। ये पूरा मामला लैलूंगर थाना क्षेत्र का मामला है। दरअसल आरोपी भगत राम की पत्नी दिलोबाई ने 6 दिसंबर की रात को यह कहकर अपने घर से चली गई कि वो अपने पड़ोसी के घर टमाटर लाने जा रही है। पत्नी को इसने अपने टमाटर की चटनी बनाने के लिए बोला था और ये टमाटर चटनी बनाने के लिए टमाटर मांगने पड़ोस में जा रही थी। उस बात को लेकर इनके बीच में आपस में बहस हुई। पत्नी ने पहले धक्का मारा जैसा हमें बताया गया और उसके बाद इसने आवेश में आकर पास में पड़े डंडे से अपनी पत्नी के ऊपर वार कर दिया, जिसमें सर के पीछे चोट आई और बाद में जब इसको इलाज के लिए लोग प्रयास किए तब तक में इसकी मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंचकर सबसे पहले इन्होंने फरार होने से पहले ही आरोपी को हिरासत में लिया और मौके पर ही उससे पूछताछ की गई, जिसमें बड़ी सहजता से उसने अपने अपराध के बारे में बताया और इसमें मेमोरेंडम इत्यादि सब दर्ज किए गए। घटना में प्रयुक्त जो बांस था, घर में बांस का टुकड़ा था, वो भी इन्होंने जब्त किया है और साथ ही मौके पर से अन्य जो वैज्ञानिक साक्ष्य थे वो सारे कलेक्ट किए हैं। वर्तमान में आरोपी को गिरफ्तार कर और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता हरपाल जुड़ गए। हरपाल, काफी चौंकाने वाला पूरा मामला है, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में अभी? जी रेनू, बिल्कुल ये अपने आप में एक अनोखा मामला है कि एक पत्नी के लिए महज एक अपने पति को खुश करने के लिए टमाटर की चटनी बनाने के उद्देश्य से पड़ोसी के घर से टमाटर मांगना इतना नागवार गुजरा उस पति को कि पत्नी की हत्या कर दी गई। बता दें लैलूंगा थाना क्षेत्र में यह घटना हुआ है और पत्नी जब अपने पड़ोसी के घर पर टमाटर मांगने गई थी, उसी से आक्रोशित होकर पति ने जो है क्षणिक आवेश में यह कदम उठाया और लाठी डंडे से पीट करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तत्काल आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल दाखिल कर दिया। लेकिन इस सब के बीच एक जो वाकया है वो सामने आ रही है कि क्षणिक आवेश में जो है उस युवक ने किस तरह से ये कदम उठाया कि पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। रायगढ़ के लैलूंगा थाने में इस तरह के और भी मामले सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर नाना की हत्या कर दी, इस बात से कर दी गई थी कि उसके भतीजे, उसके पोते ने मवेशी चराने जाने से मना कर दिया था। इस तरह के मामले लैलूंगा थाना क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और ये जो ताजा मामला आया है यह उसी लैलूंगा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर पति रात में जब काम करके आया, दिन भर से काम करके जब रात में घर वापस लौटा, तब उसने अपने पत्नी से डिमांड रखी कि उसे टमाटर की चटनी खानी है और टमाटर की चटनी के लिए उसके घर में टमाटर नहीं था। इसीलिए पत्नी ने अपने पति को खुश करने के लिए पड़ोसी के घर से टमाटर मांगने गई। महज 1-2 टमाटर के लिए ही जब वो दूसरे के घर गई और इस बात को लेकर पति पहले ही उसे नाराज था कि आपको पड़ोसी के घर नहीं जाना है, लेकिन पत्नी ने पति की बात को नजरअंदाज करते हुए दूसरे के घर गई और जब टमाटर लेकर आई तब पति उनसे पूछा कि कहां से टमाटर लाई हो, तब मृतका ने उसे बताया कि पड़ोसी के घर से टमाटर मांग कर लाई। इसी बात से पति जो है आवेश में आ गया और घर पर पड़े जो बांस के डंडे होते हैं, बांस के डंडे से लगातार सिर पर वार कर दिया, जिससे महिला जो है लहूलुहान होकर वहीं पर पड़ी रही। जब लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया तब महिला ने जो है दम तोड़ दिया। इस मामले में लैलूंगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और जो है अब इसमें आगे जांच की जा रही है। क्या पति को जो आरोपी है उसको बचाने के लिए किसी ने प्रयास किया या किस तरह से ये जो पूरा मामला रहा, ये क्षणिक आवेश रहा या इसमें किसी तरह की जो अन्य चीजें उसे छुपाने के प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से यही कहा गया है कि टमाटर के लिए पत्नी की हत्या की गई है। ये अपने आप में वाकई एक चौंकाने वाला मामला है। हरपाल, तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि महज एक टमाटर के लिए इतना विवाद हो गया कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अगली खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां दबंगों ने कानून के धज्जे उड़ाते हुए पक्के मकान को तोड़ दिया। दरअसल ये मामला खड़गमा के संगवारी पारा का है, जहां सरकारी जमीन पर एक परिवार ने मकान बना लिया था और उसमें पिछले 10 सालों से रह रहा था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की थी, जिसके बाद मकान को खाली करने का आदेश दिया गया। बाद में एसडीएम ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद दबंगों ने मकान को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने परिवार के साथ गाली गलौज की, मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। कितने साल से यहाँ बसे थे आप लोग? यहाँ 10 सालों से। काबिज बहुत दिन से था सर, लेकिन घर 13 में बना था हम लोग का। प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया था नोटिस घर खाली कराने का? नोटिस आया था सर, तहसीलदार साहब से, अभी अथॉरिटी वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम
अर्जी वहाँ लगाए थे एसडीएम में, लेकिन एसडीएम से स्थगन आदेश जारी हो गया था। लेकिन ये लोग का कहना है कि शासन नहीं तोड़ सका घर को, हम तोड़ के दिखाएंगे शासन को। थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दिनांक को लगभग 3-4 बजे गांव के ग्रामवासी इकट्ठा होकर मेरे घर को तोड़ दिए और मुझे जमीन में पटक दी, जिससे मेरे सिर में चोट लगा है, जिस पर अपराध क्रमांक 443/22, धारा 452, 94, 506, 323, 147, 427 कैद किए गए हैं। विवेचना की जा रही है। नामजद तो वहीं अंबिकापुर में इंटरस्टेट साइबर ठग गिरोह का खुलासा हुआ। बिहार से एक नाबालिग सहित 9 गिरफ्तार किए गए हैं। 25 लाख का इनाम देने का झांसा देते थे और गिरोह ने 5,43,000 की ठगी की थी। साइबर सेल और सीतापुर पुलिस की कार्रवाई के दौरान इन्हें पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 50 सिम और एटीएम भी जब्त किए गए हैं। तरफ से लगातार ऑपरेशन साइबर क्लीन चलाकर साइबर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। उसी में सीतापुर में एक 346/22 का एफआईआर पिछले महीने में दर्ज हुआ है, जिसमें मीशो ऐप के नाम पर लाखों रुपए का इनाम का लालच देके अराउंड 5.5 लाख का ठगी हुआ था। 17 लोगों को मैं शेखपुरा बिहार लेके गया था और वहाँ 48 घंटे तक कैंप करके रेड किए थे अलग अलग जगहों पे। 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उसमें एक नाबालिग भी था और 20 मोबाइल और 50 सिम कार्ड, 15 एटीएम और लगभग 11,000 के आसपास नगद बरामद किए थे। छत्तीसगढ़ में क्राइम कंट्रोल की दिशा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चिरमिरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों ने चिरमिरी और कवर्धा में चोरी और लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम दिया था। पूछताछ में इनके द्वारा मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा और झारखंड में भी अपराध करने की बात सामने आई। चोरों के पास से चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ औजार और कैश भी बरामद हुए हैं। कुछ दिनों से शहर पे उठाईगिरी की घटना जो बढ़ते जा रही थी, इसके मद्देनजर आईजीपी महोदय और एसपी महोदय ने निर्देश दिया था कि सभी थाना प्रभारी अपने जो बैंक है आसपास सभी की निगरानी करेंगे और जांच करते रहेंगे निरंतर। इसी बीच सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो बैंक के आसपास हैं और संदिग्ध पाए जा रहे हैं, इस पर टीम गई। टीम में जब उनका पीछा किया तो एक बच्ची का एक्सीडेंट करके आगे बढ़े और रोकने के प्रयास में उन्होंने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 3 व्यक्ति थे जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहां से जब आएगा तो पूछताछ के दौरान उन्होंने कुल 7 घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। रायपुर रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बीते 23 नवंबर को लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पार्सल डिब्बे से धुआं उठा था, जिसके बाद आनन फानन में इस पर काबू पाया गया। पार्सल में क्या था, आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। तो वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि जीआरपी और आरपीएफ ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया। बताया जा रहा है कि मुंबई से मुकेश दोगा नाम के व्यक्ति ने पार्सल भेजा था, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं करना बड़ा सवाल उठता है। 23 नवंबर को रायपुर रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया था। एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जो पार्सल बोगी है उसमें अचानक से धुआं लगी थी, लपटें हैं वो निकल रही थी, लेकिन उसे तत्काल आग पर काबू पा लिया गया था। और बड़ी बात यह है कि इस आगजनी की घटना जब होते होते बची, इसकी अभी तक की रिपोर्ट है वो रेलवे प्रशासन ने ना तो जीआरपी से की है ना आरपीएफ से की है। और एक बड़ा हादसा टला था, एक गंभीर लापरवाही है वो सामने आई है। और ये जो पार्सल है वो महाराष्ट्र से गुजरात भेजा जा रहा था, तो ये बड़ी लापरवाही इसे कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्सल जिस मुकेश दोगा नामक व्यक्ति ने भेजा है, अभी तक उसकी भी जांच है वो जारी है, लेकिन अभी तक रेल प्रशासन इसको लेकर के इतनी गंभीर नहीं है और ना ही इसकी शिकायत है जीआरपी और आरपीएफ से की है। कैमरा पर्सन रोहित श्रोता के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं खबर बलौदाबाजार से, जहां के सबसे बड़े अस्पताल जिला अस्पताल की हालत बदतर है और यहां सफाई सुविधाएं नदारद हैं। यह आलम तब है जिले को स्वच्छता के लिए अवार्ड भी मिल चुका है और प्रदेश में बलौदाबाजार नगर निगम सफाई सुविधाओं के लिए पहले नंबर पर है। आने वाले मरीजों को भी काफी परेशानियां होती हैं। पानी का जी नहीं मिला है और गुटका पानी खा के सब थूके रही थे। लेटरिन बाथरूम में बहुत कष्ट होते, एपी जाल पड़ गए थे
कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम गंदगी। आज रात में मैं 4 बार पानी पिए हम और हाथ कांपते। इलाज करवा लाए हम बस। हाँ ठीक हुआ इलाज नहीं है, तब इलाज सब ठीक होए बा। बाकी गंदगी बहुत ज्यादा है। सफाई हवाई की नहीं है? नहीं है, सब गुटखा पानी खा के और उही में थूक दे है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।